नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 7 पौधों को जानिए के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लासेज सीटेट पेपर 2 बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पौधों को जानिए। तो पौधों को जानिए के बारे में जो मेन लेसन में है उसको मैंने हाईलाइट किया है, वही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हरे एवं कमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। चित्र ए 7.3 के ए और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, साग या झाड़ी बी वाले साग, एक साग को ये साग दिखाया गया है, बी झाड़ी है, सी वृक्ष है। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं, सामान्यतः छोटे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं। कुछ पौधों में शाखाएं जो होती हैं और तने के आधार के समीप निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ से आता है, कुछ पौधों में शाखाएं जो होती हैं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसा कि 7.3b में दिखाया गया था फिगर में, ये देखिए। अब बात करते हैं, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सजीर्ण और गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने बहुत ही सजीव एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें हम वृक्ष कहते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैले जाते हैं, इन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। तो अगला टॉपिक में बनता है कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। जबकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं ये साग झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों को देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। ऐसा प्रश्न में बच्चों से करना चाहिए। क्या आप इस साग के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? आप तने की मोटाई को में काट कर इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। ऐसा प्रश्न में बच्चों से करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे हम पर्णविंत कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णविंत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पत्ती के चपटे हुए हरे भाग को हम फलक कहते हैं। वहीं पत्ती के चपटे हुए हरे भाग को हम फलक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। तो पत्ती के बीच में जो ऐसे ऐसे सिराएं होती हैं उनको हम सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे हम मध्य सिरा कहते हैं। तो पत्ती के बीच में जो मोटी सिरा होती है उसे हम मध्य सिरा कहते हैं, और जो मोटी सिरा किनारे किनारे ऐसे सिराएं बनी होती हैं, ऐसे निकली होती हैं, इसको हम मोटी सिरा कहते हैं, इसको सिरा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं पत्तियों तथा सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। इनके द्वारा जो डिजाइन बनती है, जो पत्ती में, मान लीजिए पत्ती है, पत्ती में ऐसे जो डिजाइन बनती है, तो पत्ती में जो डिजाइन पूरी बनी रहती है इसे सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो उसे हम सिरा विन्यास या जालिका भी कहते हैं। तो इसे हम जालिका भी, जैसे पत्ती में दिखाया गया है ऐसे सीधी मोटा सिरा है, किनारे किनारे सिरा है, तो जो जाल है इसे हम जालिका भी कहते हैं। जालिका रूपी ये है। चलिए आगे देखते हैं।
आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में या सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसा सिरा विन्यास को हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो हमने आप लोगों ने देखा भी होगा कि घास की पत्तियों में या सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसी सिरा विन्यास को हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को हम वाष्पोर्जन कहते हैं। तो जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पोर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे, तो आगे हम लेसन 14 में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। तो पत्तियां जो होती हैं प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन तथा पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में हम ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन तथा पौधे में विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए पकड़े रखती हैं। इन्हें हम मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। तो जड़ें जो होती हैं पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए जकड़े रहती हैं, इन्हें मिट्टी में पौधे को स्थिरक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, जिन पौधों की जड़ें जो कि फिगर ए में दिखाया गया है उसे हम मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को हम पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें के समान हो उसमें कोई जड़ नहीं होती, इस जड़ को हम समान दिखाई देती हैं, उन्हें हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। अब चलिए फिगर में समझते हैं इसको। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जो फिगर ए है इसको हम मूसला जड़ कहते हैं, जो फिगर बी है सब रेशेदार जड़ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इसे हम बादल कहते हैं। पुष्प के बादल में पंखुड़ियों को भली भांति अवलोकन कीजिए, जो कि फिगर में दिखाया गया है। तो आप जो ए भाग होता है इसे हम पंखुड़ी कहते हैं, और जो ए वाला भाग होता है जिसमें फूल लगा रहता है जिससे इसे हम बादल कहते हैं। तो ए वाला भाग बादल होता है, अंदर का भाग फूल जहाँ से खिलता है उसे हम पंखुड़ियाँ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर का। तो फूलों का जो ए भाग होता है इसे हम पुंकेसर कहते हैं, एवं जो ए वाला भाग रहता है इसे हम स्त्रीकेसर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुंकेसर के भाग इसमें भी दिखाए गए हैं। जो ऊपर का भाग होता है इसे हम परागकोश कहते हैं, इसे हम तंतु कहते हैं। ये जो बीच में ऐसे बना रहता है इसे हम बीजांड कहते हैं। आगे हम बात करेंगे। तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को हम स्त्रीकेसर कहते हैं। तो जो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग होता है उसे हम स्त्रीकेसर कहते हैं। अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें हम बीजांड कहते हैं। जैसा कि इसमें छोटी छोटी गोल गोल संरचनाएं दिखाई, इसे ही हम बीजांड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेसन यही समाप्त हुआ। अब लेसन के कुछ मेन पॉइंट्स को देखते हैं। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई एवं तने और शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तो सामान्यतः जो पौधों का वर्गीकरण होता है उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं।
पत्ती शिराओं के प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। तो समांतर पौधों का जो वर्गीकरण होता है उनकी ऊंचाई तने और शाखाओं के आधार पर शाक झाड़ियों वृक्ष में किया जाता है। और तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होती हैं। समांतर पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। या जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियां वाष्पोजन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। तो जो पत्तियां होती हैं वाष्पोजन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित कर देती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। तो जो हरी पत्तियां होती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता के जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों में जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास में युक्त पत्तियों वाले पौधों में जड़ें रेशेदार होती हैं। तने द्वारा पत्तों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग जैसे बाह, दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आज का लेसन एनसीईआरटी क्लासिक साइंस के चैप्टर 7 को मैंने कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी सीटेट पेपर 2 एवं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।